अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आइसलैंड में मौजूद एक लाइट हाउस पर काम कर लेने से आप महाना 32 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। आइसलैंड की गवर्नमेंट ने इस नौकरी के लिए कोई कानून नहीं रखा। 18 साल से जायद उम्र वाला आदमी औरत चाहे वो किसी भी मुल्क से हो, किसी भी मजहब से हो, वो ये नौकरी कर सकता है। वीजा, खाना, टिकट हुकूमत खुद देगी। आपका उधर किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं होगा। आपका वहां काम सिर्फ इतना है कि वहां एक लाइट है जिसको आपने बंद नहीं होने देना, और इस लाइट को ऑन रखने का आपको महाना 32 करोड़ रुपया मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड में एक ऐसी जॉब है जो आपको एक महीने में अमीर बना सकती है। क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल ये सच है। इस जॉब में कोई इंसान आपका बॉस नहीं होगा और ना ही कोई आप पर हुक्म चलाने वाला होगा। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं, आप जो चाहे वो करें। फिर भी यहाँ कोई शख्स नौकरी के लिए क्यों तैयार नहीं होता? और अगर कोई आदमी राजी हो जाता है तो वो 3 महीने से ज्यादा देर नहीं रुकता। इस नौकरी पर आने से पहले आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है जिस पर लिखा होता है कि अगर आपको कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। एग्रीमेंट 3 माह का होता है और आपको 3 माह में 96 करोड़ रुपया मिलता है। यह टावर 33 किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद है जो कि एक पहाड़ी पर वाक़या है। यहाँ आपको हेलीकॉप्टर के जरिए छोड़ा जाता है क्योंकि इस पहाड़ी पर चढ़ने और उतरने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। यहाँ ना तो मोबाइल के सिग्नल्स आते हैं और ना ही यहाँ आप किसी से राब्ता कर सकते हैं। आपने 3 महीने बिना किसी से राब्ता किए और बिना किसी से बात किए रहना होता है। फिर भी यहाँ इतने लोगों की अमवात क्यों होती हैं? इंसान अकेला रहकर डिप्रेशन और उदासी का शिकार हो जाता है। और जिस जगह ये टावर मौजूद है उधर शदीद समुद्री तूफान आते हैं और कुछ लोगों का ख्याल है चूंकि ये इमारत बहुत ही पुरानी है, इस वजह से इधर मुख्तलिफ किस्म के जिन्नात और चुड़ैलों का भी राज है। अब तक 410 लोग 32 करोड़ कमाने के लालच में अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अब आइसलैंड में से कोई भी शख्स इधर नौकरी करने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इधर जिन्नात हैं और कुछ लोग कहते हैं कि समंदर की लहरें इतनी ऊंची और तेज होती हैं कि जब वो लहरें इस गढ़ की खिड़कियों और दरवाजों से टकराती हैं तो इसमें से खौफनाक आवाजें आती हैं और लहरों की वजह से कमरों तक पानी आ जाता है। आइसलैंड की गवर्नमेंट अब पूरी दुनिया से ऐसे लोगों की तलाश में है जो इधर नौकरी करे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ इंसान के लिए कम से कम 3 माह ड्यूटी करना लाजिम होता है। यहाँ आप अकेले ड्यूटी करेंगे, कोई भी दूसरा शख्स आपके साथ नहीं होगा। ना आपके पास कोई मोबाइल होगा और ना ही कोई म्यूजिक लगाने वाली चीज। जो लोग यहाँ नौकरी करके आए हैं वो कहते हैं कि जब भी हम सोते थे दिन को या रात को तो तरह तरह की शक्लें हमारे ख्वाबों में आती थीं और हमको डराती थीं और खौफनाक किस्म की आवाजें आती थीं। दोस्तों, ये समंदर के अंदर एक चट्टान के ऊपर लाइट लगी हुई है। आपने इस लाइट को बुझने नहीं देना, बस आपकी यही ड्यूटी है। इसके अलावा आप उधर जो मर्जी करें, उनको कोई एतराज नहीं। आपने सिर्फ इस लाइट को 3 माह तक ऑन रखना है। लेकिन अगर ये लाइट बुझी तो आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा इसको दोबारा ऑन करने के लिए। अगर ये दोबारा 15 मिनट में ऑन ना हुई तो आपके 32 करोड़ में से 5 करोड़ रुपया काट लिया जाएगा। यहाँ जो भी इंसान मरा है ना तो वो जख्मी था और ना ही उसकी बॉडी पर किसी किस्म का कोई निशान था। ऐसे लगता था कि जैसे वो इंसान जिन्नात के खौफ से मर गया है, क्योंकि समंदर के अंदर एक पहाड़ी पर अकेला इंसान जिसके पास कोई चीज नहीं, ना वो किसी से राब्ता कर सकता है, उसके लिए ये कितना ही खौफनाक मंजर होगा। दोस्तों, इस लाइट की ड्यूटी करने में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग कामयाब हुए हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक बांग्लादेश से है, जो सिर्फ 3 माह नौकरी करने और अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर करोड़पति बन गया। और 3 महीने के बाद इसने शुक्र किया कि इसकी जान छूटी दुनिया की सबसे खौफनाक नौकरी से। दोस्तों, उस बांग्लादेशी का नाम साकब अवैसी था। ये वो लड़का था जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से था और इसने 3 माह मुकम्मल ड्यूटी की और 96 करोड़ रुपया कमाकर वापस आया। इसने एक इंटरव्यू में अपनी 3 महीने की कहानी सुनाई कि वो कैसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह से बचकर वापस आया। इसने 3 माह उस लाइट हाउस में कैसे गुजारे
और कितनी दफा वो लाइट खराब हुई और इसने 15 मिनट से पहले वो लाइट कैसे ठीक की। दोस्तों साकिब अवैसी ने बताया कि जब उसको लाइट हाउस छोड़ने के लिए आए तो उसने देखा कि ये एक पहाड़ी पर छोटा सा घर है और ये पहाड़ी समंदर के दरमियान में है जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। हेलीकॉप्टर से ही आ सकते हैं और हेलीकॉप्टर से ही वापस जा सकते हैं। दोस्तों साकिब अवैसी ने बताया कि पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर मैंने खुद को हौसला दिया और अल्लाह का नाम लिया और इस घर में दाखिल हो गया। उसने बताया कि मेरे पास 3 महीने का राशन मौजूद था जिसमें ड्राई फ्रूट्स, मुख्तलिफ किस्म के फल मौजूद थे और पीने लायक पानी और मुख्तलिफ किस्म के जूसेस मौजूद थे। पहले 3-4 दिन तो सही गुजरे, फिर जब भी मैं रात को सोता तो मेरे ख्वाबों में तरह तरह की शक्लें आती और मुझे डराती, ये हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, यहाँ से चले जाओ। साकिब अवैसी ने बताया कि मैंने कुरान मजीद पढ़ा, नमाज पढ़ी, अल्लाह का जिक्र करने लगा जिससे मेरे अंदर से उन चीजों का डर खत्म हो गया। मैं मछलियां पकड़ता, उनको खाता और उधर खूब समंदर के नज़ारे लेता। इस तरह मैंने 3 महीने गुजारे। ये मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। उसने इंटरव्यू में कहा कि अब अगर कोई मुझे 200 करोड़ रुपया भी इस नौकरी का देगा तो मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। मेरी तौबा, मेरे बाप दादा की भी तौबा। दोस्तों 2 नवंबर 2024 को एक आज़रबाईजान से ताल्लुक रखने वाली लड़की का इधर इंतकाल हुआ। 4 दिन के बाद जब लड़की का कोस्ट गार्ड से रेडियो पर राब्ता खत्म हुआ तो कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर पर देखने आए तो उन्होंने उधर देखा कि लड़की मर चुकी है। दोस्तों अब आज़रबाईजान के बाद आइसलैंड की गवर्नमेंट श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान से भी एप्लीकेशन वसूल कर रही है। दोस्तों पाकिस्तान से 14,000 लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान से कोई ना कोई सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के मुश्किल तरीन काम पाकिस्तानी ही कर सकते हैं, इस तरह के मुश्किल तरीन काम मुसलमान ही कर सकते हैं क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह ताला के अलावा किसी चीज का डर नहीं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।